हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। सो देखिए, लास्ट क्लास तक अपन लोगों ने ख़त्म कर लिया है जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरेज। ठीक, हम लोगों ने कुछ मैकेनिज़म्स की भी बात की थी। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी। बेसिकली वहाँ पर ना बेंजीन रिंग की ही रिएक्शंस चल रही थी, है ना। दरअसल बेंजीन की ना वो केमिकल प्रॉपर्टी थी कि भाई साहब बेंजीन जो है अपना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ना। नॉर्मल मेरे पास जो भी हमारे पास एल्कीन्स वगैरह है, अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनकी तरह एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, इसकी हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर। ठीक, अब हम देखते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूम रिएक्शन वगैरह भी देखी थी, जैसे कि सैंडवेयर रिएक्शन, बाल सीमेन रिएक्शन, है ना। ये बाल सीमेन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लोरोबेंजीन बनाने को अगर हमारे लिए आता है ना तो मुझे ये रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है। ठीक, आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत क्या, आज हम लोग बात कर लेंगे पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरेन्स की, है ना। इसके बाद थोड़ा बहुत हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, फिर आपको पता है कि हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, जो कि कन्वर्जेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, इसके बाद जो है ना उसमें हमें पढ़ना होता है पॉली हेलोजन कंपाउंड, जैसे कि DDT वगैरह, BHC वगैरह, है ना, फ्रीऑन हो गए हम लोग के। तो वाले पार्ट को भी हम लोग अच्छे से करेंगे जितना भी हो सकता है हमारे लिए। ठीक, तो हम स्टार्ट करें आज। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें क्या है ना कि जहाँ पर मुझे मैकेनिज्म की नीड नहीं है तो वहाँ पढ़ने को फ़ायदा है नहीं। ठीक है, बेसिकली अपना पर्पज़ क्या है ना, बोर्ड एग्ज़ाम। अगर मैं कॉम्पिटेटिव के लिए बात कर रहा होता तो हम लोग लगभग मैकेनिज्म हर रिएक्शन के देख रहे होते, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होते, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसकी हम बात कर रहे होते हैं ना। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा मेन मकसद क्या है ना, बोर्ड एग्ज़ाम का, है ना। अपन लोग हल्का हल्का कंपटीशन को टच करते हुए जा रहे हैं। जितने भी मैकेनिज़म्स हैं जो थोड़ा बहुत लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, बेसिकली मुझे पता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हेलोजन लगता है ना, हेलोजन सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो हेलो एरीन कहलाता है। तो भाई साहब हेलो एरीन्स में क्या होने वाला है, मेन बंदा ना वो बेंजीन रिंग ही है, उसके थ्रू जो रिएक्शंस होने वाली हैं वही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक, अच्छा, वैसे तो बेंजीन जो है ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में हो रहा होता है, तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या कहानी है। तो अगर आप देखो ना तो हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स। अब इससे पहले एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना चाहेंगे। अगर आप कभी देखो ना तो हमने ये देखा था, इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए, भाई साहब ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा वाला, Cl वाला। कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। बेसिकली इसमें क्या है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। इसमें क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसकी बात क्यों कर रहे हैं अभी हम देखेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक, अब देखना आप, हेलोजन एटम पे 3 लोन पेयर होता है, जानते हैं हम। बेसिकली क्या होता है ना, इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होता है। ये लोन पेयर ऐसे आता है एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा देखना आप, ये इस तरीके से बन गया। अच्छा, Cl हो गया, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। चाहो तो आप लोन पेयर दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ। इसका मतलब इनके बीच में आने वाला डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे आने वाला माइनस चार्ज एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था। ठीक है, अब देखो आप, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, कैसे होता है सर, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर पूंछ, बेसिकली क्या होता है ना, टेल का मतलब प्लस होता है, हेड का मतलब माइनस होता है। अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर टेल से बॉन्ड ब्रेक करेंगे इस तरीके से। बेसिकली 11th की बातें
तो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है आपको। यहाँ पे हो गया Cl, फिर अपना प्लस। अब क्या यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और मेरा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, अब देखो, हाँ ये माइनस एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था, ठीक है। अब आप देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेजोनेंस होगी यहाँ पे भी Cl प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड एंड ये मेरे पास, एंड यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब फिर से अगर मैं एक बार इसमें रेजोनेंस करवा दूँ ना, तो आप देखना ऐसे ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक। तो फिर वही अपना पहले वाला कंपाउंड, ये ब्रेक बन गया, यहाँ पे Cl माइनस प्लस गायब, इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक। फिर से वही मिल गया, और ये एक बार अल्टरनेट में जो डबल बॉन्ड्स थे वो पूरा घूम गया, दिख रहा है, पूरा घूम चुका है, ठीक। तो 1 2 3 इसके RS बने, एक ये भी RS ही है इसका, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, हमको ये देखना है कि जब मेरे पास बेंजीन रिंग से कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऑर्थो वाले पे, है ना, एंड पैरा वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है, दिख रहा है। ऑर्थो वाले पे आया है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो वाला पोजीशन, पैरा पोजीशन, फिर किस पे, ऑर्थो पैरा, ठीक। बेसिकली ऐसा होता है, तभी हम क्या बोलते थे कि भाई साहब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब देखो इलेक्ट्रोफाइल को क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की तलाश होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, स्पीसीज, वो वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो आप देखो बेंजीन रिंग पे ना 2 पोजीशन ऐसी है जहाँ पर अटैक हो सकता है, एक तो ऑर्थो वाला एंड पैरा वाला। इस वजह से ना अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ऑर्थो पैरा पे ही अटैक करता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि पैरा वाला पोजीशन, पैरा वाला मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ना पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। अब एक और मेरे पास वर्ड है ना, पैरा वाला जो प्रोडक्ट है ना, पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्या चक्कर है? बेसिकली क्या है ना, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर ऑर्थो पे कोई बंदा लग जाएगा ना, तो यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा हो जाती है। अगर क्राउडिंग ज़्यादा होगा तो हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन पैरा पे देखो, एक पैरा पे एक बंदा यहाँ लगा है और एक एटम यहाँ पे लगा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ना पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, क्राउडिंग कम है। इस वजह से ना पैरा वाला प्रोडक्ट मेरे लिए मेजर होता है, ठीक। तो इसका जवाब आज हमने देखा, ड्यू टू किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो ये बात हमने देखी, इसका यूज़ अभी हम करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला रिएक्शन, है ना। हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिला है। तो हम पहला बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोगों ने किया था ना एल्किल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन थ्रू ये, ठीक, वैसे ही पहले हम देख रहे हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली एक मेरे पास रिएक्शन है, होता क्या है ना, अगर अपन लोग इस तरीके से क्लोरोबेंजीन ले लें, ठीक है, एंड NaOH का एक्वस सॉल्यूशन यूज करें, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना हैलोजन ना इस हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हैलोजन सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक। अब देखिए कैसे होता है, लगभग 600 ATM, एंड मेरे पास यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बंदा बनता है जिसे हम बोलते हैं O- Na+, इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अगर ये नहीं होता ना, हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसे पूरा हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब सिंपल क्या है ना, इसको हीटिंग करने पे ना
अब हीटिंग नहीं, यहाँ पर फिर रिएक्शन होती है मेरे पास डाइल्यूट HCl के साथ। यहाँ पर एसिडिफिकेशन होता है, एसिडिफिकेशन मतलब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पर बन जाता है OH, H हट जाता है, एंड इस तरीके से एक मेरे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया जिसे हम बोलते हैं फिनॉल। तो बेसिकली ये फिनॉल का प्रिपरेशन भी है ना। मैकेनिज्म की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर मेरे पास इस तरीके से क्लोरोबेंजीन हो भाई साहब, जो कि एक हेलोरीन है, एंड हम लोग अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेसिकली Cl सब्स्टिट्यूट होता है, तो क्या आता है O- Na+, ठीक। इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, अगर सोडियम Na+ ना होता, केवल O- होता, तो इसे हम बोल रहे थे सोडियम, बोलते फिनॉक्साइड आयन। दो बंदे होता है, एक होता है फिनॉक्साइड आयन जब Na+ ना होता, और अगर Na है तो हम क्या बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl के साथ, इस स्टेप को बोलते हैं एसिडिफिकेशन, ठीक है। एंड देन मुझे बनता है फिनॉल। तो ये वो रिएक्शन है जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है बेंजीन, हालांकि बेंजीन के ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही कम हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रोसेस है, बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउ प्रोसेस। इसे हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस, ठीक है। तो आप इसे लिख लो डाउ प्रोसेस। तो इतना आप लिखो, फिर हम आगे देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है ना। ठीक, इतना लिख लिया। अब आप देखो क्या इसके आगे है। ठीक है ना, ये हम इसको हम क्या बोलते हैं डाउ प्रोसेस, ठीक। केल्विन है वो। अब आप देखना, सेकंड हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। फिर से वही कांड, ठीक है। बेसिकली आपकी बात ना मेरे पास अमोनिया से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो वही अगर हम लोग ले ले क्लोरोबेंजीन, अमोनिया मेरे पास होता है, अपन लोग Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ए कैटलिस्ट होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, एंड ये मेरे पास कुछ कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर की, दिस इज अवर कैटलिस्ट, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। इस तरीके से अगर रिएक्शन हो जाती है अमोनिया की प्रेजेंस में एंड क्यूप्रस ऑक्साइड, देन एमीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, NH2 ग्रुप यहाँ पे आके लग जाता है इस तरीके से NH2, ठीक है। देन अवर Cu2, Cl2 निकल जाता है, एंड अपन वाटर वगैरह ये सब भूल जाओ तो काम चल जाएगा। ये बन गया मेरे पास एक एनिलीन। तो बेसिकली ये एनिलीन का प्रिपरेशन है ना। तो हमने ये देखा कि अगर अपन लोग क्लोरोबेंजीन ले लें अमोनिया के साथ रिएक्शन, कैटलिस्ट वगैरह है ना, कॉपर ऑक्साइड क्या बोलते हैं हम क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। तो क्या बन जाता है यहाँ पर Cl ना NH2 से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मैग्नीशियम में मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मुझे ऐसे पता होना चाहिए, बस सिंपल इन्फॉर्मेशन। एंड ये निकल गए, ये जो निकल गया उसको आप लोग भूल गए तो फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये सही है। तो ये क्या बन गया एनिलीन। तो हमने ये देखा ना, दो रिएक्शन बात की, ऐसे हम लोग का साइनाइड से भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हालांकि बेंजीन में ऐसा नहीं करता, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डाउ प्रोसेस एंड देन अवर सब्स्टिट्यूशन बाय NH2, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अपना मेजर पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो इतना लिख लिया। अच्छा, ये 475 केल्विन 60 ATM टेम्परेचर, 60 ATM प्रेशर, ये अगर आप भूल जाओ ना फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सही है। चलिए अगर आप देखो नेक्स्ट देखें, ठीक है, सही है। अब जो हमारा इसमें मेजर पार्ट है ना उसको हम देखते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। देखिए अभी तक जितनी बात की हमने अभी उसमें मैकेनिज्म की बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है ना, फालतू पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतना आपको इन्फॉर्मेशन पता हो तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे आप ज़्यादा परेशान ना हो, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है ना वहाँ हम बात करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली मेरे पास ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ड्यू टू बेंजीन रिंग। क्या होता है? ड्यू टू अपना बेंजीन रिंग। तो जैसे हमने ना प्रिपरेशन में देखा था कि केवल हम लोग बेंजीन रिंग ले रहे थे एंड वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हेलो एरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन एटम लगा होगा तो उसको लगने से क्या फ़र्क पड़ता है? रिंग तो रिएक्शन तो बेंजीन रिंग की वजह से होने वाली है ना, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन, इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से क्लोरोबेंजीन लेंगे। मुझे पता है Cl2 से होती है रिएक्शन, अगर अपन लोग FeCl3 यहाँ यूज़ कर लें या फिर सिंपल Fe भी यूज़ कर लें, और ठीक। तो अभी हमने देखा कि Cl के लगे होने से ना ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, पैरा वाला मेजर होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो क्या बन जाएगा भाई साहब? ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक क्लोरीन लगा है, यहाँ पे एक क्लोरीन है और एंड देन अवर Cl एंड Cl। ऑर्थो पे देखो हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस वजह से माइनर होता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डाई क्लोरो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या फिर ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, है ना, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी नेमिंग की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो दैट इज़ अवर माइनर एंड दिस इज़ अवर मेजर। ये अपना मेजर है, कौन सा वाला? पैरा वाला। इसे हम क्या बोल रहे हैं? हेलोजिनेशन, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं नाइट्रेशन की। नेक्स्ट होता है इसमें नाइट्रेशन। इसमें देखी थी हम लोगों ने मैकेनिज्म वगैरह। Cl+ मेरे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल, जो कि आके लग रहा था ना, बात की थी ना, बस वहाँ पे Cl नहीं था, तब हमने देखी थी इसकी मैकेनिज्म। Cl है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप देखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बेसिकली क्या होता है? NO2 होता है इलेक्ट्रोफाइल, NO2+ क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखो Cl, इसमें मैकेनिज्म हमारे पास है, बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मेरे पास HNO3 कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन होती है ना। बेसिकली ये लोग रिएक्शन करते हैं, फिर यहाँ से NO2+ मिलता है इलेक्ट्रोफाइल, वही लगेगा, है ना। अब मुझे पता है कि Cl लगा है तो दो पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा। तो देन अवर एक तो ऑर्थो पे लगता है NO2 एंड Cl पहले से है, एंड देन अवर पैरा पे लगता है NO2, ठीक है। ये चीज़ अपना जो पैरा वाला मेजर है, ठीक है, एंड ये हमारा माइनर हो गया, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज अवर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये बन गया। तो ये होगा नाइट्रेशन। बेसिकली इसकी मैकेनिज्म वगैरह है मेरे पास, अच्छे से बताई जा सकती है, लेकिन उस वक्त मुझे कोई नीड नहीं है, तो हम उसके लिए इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड रिएक्शंस में होती है, अपन को तो साफ साफ पता है कि जब भी हेलोजिनेशन होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पे Cl लगा देना है, X लगा देना है। नाइट्रेशन होगा तो ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगा देना है, बस। एक होता है सल्फोनेशन। हालांकि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मैकेनिज्म वगैरह इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेशन क्या होता है ना, बेसिकली ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन अपन लोग उतने अच्छे लेवल पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो अपन लोग सिंगल एरो यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप देखो ना, तो इस तरीके से Cl लगा है, रिएक्शन होती है कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ कॉन्सनट्रेट H2SO4, है ना। बेसिकली रिएक्शन रिवर्सिबल है, हम लगा सकते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, लेकिन बुक्स में आपको सिंगल एरो भी दिख सकता है ना। यहाँ से क्या होता है ना कि मैकेनिज्म फिर से इसकी है हमारे पास, लेकिन उसकी भी हम बात नहीं करेंगे। SO3H आके लग जाता है ऑर्थो पे, वो यहाँ से आता है, ठीक है ना। एंड देन अवर पैरा पे लगता है SO3H। दिस इज अवर ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
सो ये हो गया अपना मेजर, दिस इज अवर माइनर। तो ये इंपॉर्टेंट है किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। पहला में देखें हैलोजिनेशन, ये ऐसी कांड, नाइट्रेशन NO2 लगाना ऑर्थो पैरा पे, सल्फोनेशन में SO3H लगाना ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। एक ऐसा ही इसका एक और भाई है, उसके पहले इतना लिख लो, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ देखो आप, इसका चौथा भाई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आता है नाम से, नेम रिएक्शन इसे बोलते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेसिकली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म वगैरह हम बातें करते हैं, लेकिन अपने लिए इतना बात नहीं। दो रिएक्शन होती है इसमें, एक हम बोलते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक को बोलते हैं हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैकेनिज्म की फिलहाल बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक। रिएक्शन में क्या होती है ना कि इस टाइप की रिएक्शन में, जैसे कि मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है ना, RX के साथ रिएक्शन होती है। किसके साथ? RX के साथ। RX के नाम पे हमने लिया मेथिल क्लोराइड एंड दिस इज अवर क्लोरोबेंजीन, है ना। इसमें ना अपन लोग यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 वही अपना लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है ना, यहाँ से CH3 आके ऑर्थो पैरा पे लग जाता है। क्या होता है साहब, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ लगता है CH3, देन अवर पैरा पे CH3 एंड अपर Cl, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। दिस इज अवर मेजर, पैरा वाला मेजर है ना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये कैसा हो गया, माइनर हो गया। दो रिएक्शन होती है इसमें, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड सेकंड होती है मेरे पास फ्रेडल क्राफ्ट। अब ये सारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस के लिए, जब हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे होंगे तब। एसाइलेशन इसे हम बोलते हैं एसाइलेशन। तो फिलहाल फिर ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, अपने बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए तो इतना मुझे पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिएक्शन क्या है ना, रिएक्शन होती है एसिड हैलाइड के साथ। हम लेते हैं CH3COCl। बेसिकली दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटिल क्लोराइड, दिस इज नोन एज एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। फिर वही अपना फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन लोग AlCl3 यूज़ करते हैं एज ए लुईस एसिड। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, AlCl3 क्या होता है साहब, COCH3 आके लग जाता है ऑर्थो एंड पैरा पे, तो सबसे पहले लग जाएगा Cl, वैसा ही है, ठीक है, COCH3। जब तक Cl नहीं देना ना, इसे हम बोलते हैं एसिटोफिनोल। इसका नाम क्या हो गया अब, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोल, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ क्या लग गया, COCH3। एक बार कहाँ लगता है सर, ऑर्थो पे, फिर कहाँ लगता है, पैरा पे। दिस इज नोन एज ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोल एंड दिस इज अवर पैरा क्लोरो एसिटोफिनोल, क्योंकि जब ये नहीं होता ना, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोल, ठीक है। तो हमने देखा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन में NO2 चिपका दो, सल्फोनेशन में SO3H चिपका दो, ठीक है। बेसिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो हम बाद में करेंगे। अच्छा, फिर हमने देखा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है सर, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप यूज़ होता है, एक एल्किल हैलाइड। एसाइलेशन में RCOCl मतलब एसिटिल क्लोराइड अपने लिए, एंड देन क्या करना है, यहाँ से ऑर्थो पैरा पे चिपका देना है। पैरा वाला अपना मेजर हो जाएगा एंड दिस इज अवर माइनर, ठीक है। ये रिएक्शन हुई, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, हमने पहला देखा अभी, पहली बात किसके की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये सेकंड बात करते हैं हम लोग, तब तक आप इतना लिख लो, मिटा दो ना, हाँ। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो आप देखो रिएक्शन विथ मेटल्स। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग रिएक्शन विथ मेटल। एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी के टाइम भी हम लोगों ने ऐसा कांड किया था। पहला देख रहे हैं हम लोग रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ
Li, ठीक है। सिंपल देखिए मेरे पास लिथियम के साथ रिएक्शन होती है, अगर आप देखो Li, ठीक है। तो यहाँ से ना क्या होता है, Li निकल जाता है एंड बन जाता है साहब, एक Li लग गया एंड निकल गया LiBr। इसे बोलते हैं हम लोग फेनिल लिथियम। दिस इज अवर नोन एज फेनिल लिथियम। तो सिंपल है, मेरे पास लिथियम चिपका दो आप, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक। तो ये कहानी होगी, इसे हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। मैकेनिज्म वगैरह इतनी रिक्वायरमेंट नहीं मुझे, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी। सेकेंड हम बात कर रहे हैं इसी में रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, मुझे पता है कि जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन होती है ना तो हमारी आंखें चमकती हैं, है ना। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ठीक। इससे पहले हमने पढ़ा था वुर्ज रिएक्शन, आज हम देखेंगे फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन और बैन रिएक्शन, ठीक है। आज 3 नेम रिएक्शन। और इसमें हम लोग पहली बात कर रहे हैं रिएक्शन में सोडियम के साथ अगर रिएक्शन होगी तो आप देखो, तो पहले देख रहे हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन। क्या चीज़ भाई साहब? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, दिस इज अवर नेम्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है साहब, अगर इस तरीके से अपन लोग अल्काइल हैलाइड यूज़ कर लें, अल्काइल में बोल रहा हूँ फेनिल हैलाइड यूज़ कर लें, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड वही अपना Na सोडियम मेटल, 2 मॉलिक्यूल यूज़ होता है, मुझे पता है इस फॉर्म में क्लोरोबेंजीन। ड्राई ईथर यूज़ करते हैं अपन लोग एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि सोडियम इसके साथ रिएक्शन ना करे। हम इस तरीके से 2NaCl निकाल देते हैं, क्या बन जाएगा साहब? रिंग को चिपका दो आप, ठीक है, एंड अपना निकल गया दिस इज अवर NaCl। इसे हम बोलते हैं डाईफेनिल। तो जितना भी हम आज कर रहे हैं ना, ये कन्वर्जेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन। इसी का एक भाई और है, एक भाई और जिसका नाम है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, बोलते हैं वुर्ज। आज थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे हम लोग, क्योंकि सब चीज़ें इंफॉर्मेशन बेस पे हैं। अगर इसमें से मैं एक RX रख लूँ ना, अगर आप ये देखो, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, अगर मैं इस तरीके से क्लोरोबेंजीन रख लूँ, N में यहाँ से एक CH3Cl, तो NaCl निकल जाता है, ठीक। फिर से वही हो जाएगा यहाँ पे अपना ड्राई ईथर। तो बेसिकली अंतर क्या है ना, एक अपना हेलो एरिनो, दूसरा क्या हो, एल्किल हैलाइड हो, तो ऐसे 2NaCl निकल जाएगा एंड यहाँ पे लग जाएगा CH3 डायरेक्ट। तो बेसिकली ये बन गया अपने पास CH3 टोल्यूइन एंड निकल गया 2NaCl, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन, ठीक। अच्छा, एक रिएक्शन और हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब मुझे पता है जब भी मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसे मैं बोलता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, एंड देन अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप देखो जैसे कि मैं यूज़ कर लूँ ClBr यूज़ कर लेते हैं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, वही अपना ड्राई ईथर यूज़ होता है, ठीक है। Mg जाके वहाँ चिपक जाता है एंड मुझे बन जाता है इस तरीके से, ठीक है, MgBr। दिस इज अवर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये
अपना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, इसमें एक कांड और होता है। क्या कांड होता है सर? अगर मैं Cl यूज़ कर लूँ ना और यही मैं अगर Br Mg यूज़ करूँ तो अपन लोग को THF लेना पड़ता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या चीज़? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे लिए MgCl। दिस इज अवर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, एंड देन अगेन Gr, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इतना आप कॉपी करो। ठीक, लिख लिया इतना। तो हमने देखा अभी कि भाई साहब अगर मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो मेरे पास सोडियम है, जहाँ पर मैंने देखा फिटिंग रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोनों हेलोरिन्स होंगे, वो फिटिंग एक हेलोरिन्स एक हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई ईथर वगैरह यूज़ होता है एंड ये बना कंपाउंड। फिर हमने देखा मैग्नीशियम के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आ सकती है ना, क्यों क्या होता है वो बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल ब्रोमोबेंजीन के लिए Mg यूज़ करेंगे तो बन गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अपना Gr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन यही क्लोरोबेंजीन हो ना तो हम लोग का ये यूज़ होता है। ये बेसिकली Cl और Br का चक्कर हम बाद में बात करेंगे। THF यूज़ करना पड़ता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, देन बनता है अपना फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि अपना Gr है। ठीक, इतनी बातें। तो आज हमने जो भी बात रखी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन रखी, ऐसा 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 होता है। ठीक है, फिर आपको उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक, किसी को इसमें एक रिएक्शन और है, हम बोलते हैं रिएक्शन विथ, दिस इज बेसिकली अवर नेम्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ कॉपर ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब चूर्ण होता है, कॉपर चूर्ण, कॉपर ग्रेन्यूल्स। ठीक है, होता क्या है ना, ये नेम रिएक्शन है तो फिक्स है भाई साहब, यहाँ पर जो चीज़ें लेनी है वो लेनी ही है। अगर हम लोग ऐसे आयोडोबेंजीन ले लें एंड हम लोग अब की बार कॉपर यूज़ कर रहे हैं, देन अवर आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो सिंपल हीटिंग से ना यहाँ से CO2 निकल जाता है एंड फिर से वही बनता मेरे पास क्या है, डाईफेनिल, या फिर इसका एक और नाम होता है बाईफेनिल। ठीक है, देन बन गया अपना Cu2I2, दिस इज अवर डाईफेनिल। कहीं कहीं लिखा होता है बाईफेनिल। ठीक है, तो इसका मतलब कभी हम लोग को बोले कि भाई साहब अच्छा रिएक्शन जानते हो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट करवाता है बेंजीन से। बेसिकली पहले क्या है, बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से हुई, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन हुआ तो क्या बन गया आयोडोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ हुई, अच्छा आयोडोबेंजीन बना तो आप इससे बनाओ डाईफेनिल। तो डाईफेनिल कैसे बनेगा? अच्छा सिंपल बेंजीन से बनाओ आप डाईफेनिल। तो दो रास्ते हैं, आप यहाँ तक ला दो डाईफेनिल बन गया, या फिर दूसरा फिटिंग रिएक्शन, तो सोडियम यूज़ कर लो तो 2NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, डाईफेनिल बोला या फिर बोला बाईफेनिल। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉपर यूज़ हुआ है तो दिस इज नोन एज ऑलमैन। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, साइंटिस्ट का नाम है ऑलमैन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑलमैन रिएक्शन। तो आज हम लोगों ने एक तो हमने बात की डाउ प्रोसेस की जिसमें फिनॉल बन रहा था, फिर हमने बात की फिटिंग रिएक्शन की, फिर बात की हम लोगों ने वुर्ज फिटिंग रिएक्शन की, फिर बात की हम लोगों ने ऑलमैन रिएक्शन की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग को Cu यूज कर ले एंड आयोडोबेंजीन, क्या चीज़ आयोडोबेंजीन है ना, क्या बन जाएगा डाईफेनिल। ठीक, एक छोटी सी रिएक्शन और है, चलिए ठीक है ना, इतनी बातें रखते हैं हम लोग। तो इतना आप कॉपी करो, फिर देखते हैं क्या आगे क्या कहानी है। ठीक है, ठीक इतना हो गया। अब देखिए ज़्यादा मेरे पास नहीं है, एक दो हम एक बातें और कर लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, क्या चीज़? हालांकि इसके इतने रिएक्शन ऐसे नहीं है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, क्लोरोबेंजीन हमने लिया, रिडक्शन के लिए अपना H यूज़ होता है एंड अपना यूज़ होता है यहाँ पे निकिल एल्युमिनियम का
एलॉय, ठीक है। निकिल निकिल एल्युमिनियम एलॉय यूज़ होता है बेसिकली यहाँ पे, तो आप ऐसे लिख सकते हो निकिल एल्युमिनियम। यहाँ पर मुझे एक बेस यूज़ करना पड़ता है जैसे कि NaOH, तो क्या बन जाता है साहब, बन जाता है बेंजीन, सिंपल बेंजीन एंड HCl निकल गया। तो रिएक्शन यहाँ से उठा सकते थे, यहाँ से उठा के आप वो बनाओ। कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन ये हुई, बेंजीन बन गया, इसका हेलोजिनेशन तो ये बन गया, फिर इसका CO के साथ रिएक्शन और मेन रिएक्शन तो क्या बन गया, डाइफेनेल, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट है वो LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी हम बात करेंगे बाद में आगे चल के और, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इससे फास्ट रहा, ठीक है। चीज़ें इन्फॉर्मेटिव बेस थी, मैकेनिज्म की हमने कोई बात नहीं की, ठीक है। 2-3 बातें हम लोगों ने फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, 2 रिएक्शन हमने देखे। डाउ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर हमने बात की हेलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, ठीक, सल्फोनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फेटलक्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि ये कन्वर्जेंस के लिए यूज़ होने वाला है, ठीक है। मैकेनिज्म अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कट टू कट क्या होना चाहिए था। मेटल के साथ हमने देखा, लिथियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ कई सारी कहानी देखी हम लोगों ने, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन वगैरह। मैग्नीशियम के साथ कुछ कहानी देखी, एंड कॉपर के साथ ही अल्मेन रिएक्शन एंड देन अवर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ना, जितना भी तक हमने पढ़ा है उससे बेस्ड कैसे कन्वर्जेंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बात, ठीक है। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी, देन अवर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स स्टार्ट हो जाएगा, देन अपना चैप्टर खत्म, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।